आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक और सिंधी स्पेशल बेसन की कोकी, जिसको देखते ही आप भागेंगे किचन में इसको बनाने के लिए। और इसे मैं आपको बताने वाली हूँ सारे सीक्रेट्स, डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो ही आपकी भी कोकी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। सिंधी स्पेशल बेसन की कोकी बनाने के लिए सबसे पहले परात में हम ले लेंगे 2 कप बेसन। अच्छा, वजन से अगर आप देखेंगे तो ये करीबन 250 ग्राम है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग और टेक्सचर के लिए आधा कप आटा। अच्छा, आप कहेंगे बेसन की कोकी है तो आटा क्यों? तो आटा बस थोड़ा सा बिल्कुल डाला जाता है, उससे क्या होगा, थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी। वरना अगर आप सिर्फ बेसन से बनाएंगे ना तो काफ़ी क्रम्बली हो जाएगा टेक्सचर और काफ़ी टूटेगी कोकी तवे पे, तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इनिशियली पहले आप आटा डाल के देखिएगा, फिर धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है। तो यहाँ से आपके सारे टिप्स स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। बारीक जो प्याज है ना इसलिए डाला जाता है ताकि जो प्याज है उसमें अच्छे से समा जाए। दूसरी चीज, फूड प्रोसेसर में भी प्याज को नहीं करना है, वरना वो काफी पानी छोड़ देता है और ठीक से उसमें मिक्स नहीं होता है। तो मैं हमेशा फाइनली चॉप्ड अनियन ही यूज करती हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी फ्रेश धनिया। तो ये जो सारे हैं ना, अनियन, ग्रीन चिलीज, जीरा और धनिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कोई भी कोकी के। फिर मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। फ्रेंड्स, मेरे को ना थोड़ी सी चहरी कोकी पसंद है, तो मैं 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, पर इससे एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी। फिर मैं डाल रही हूँ कलर और तीखेपन के लिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। कश्मीरी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा गहरा लाल कलर नहीं होता है इस कोकी का, थोड़ा सा येलो साइड में होता है। 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही देखिए मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, इसको अपने हाथों में क्रश करके डाल देंगे, इसका थोड़ा सा फ्लेवर आता है। कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, खास करके कोकी में। और डाइजेशन में भी मदद करता है, क्योंकि हम पूरी बेसन की बना रहे हैं ना, थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो अजवाइन जरूर डालिएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या डालना है इसमें, मोइन के लिए हमको डालना है 4 से 5 टेबलस्पून भर के घी। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना घी तो आपको लग ही जाएगा। तो 4 से 5 टेबलस्पून घी डाल दीजिए। और इसको फिर मिक्स करेंगे, अच्छे से रब कर देंगे अपने हाथों से। आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो एक हाथ से कर सकते हैं। और फिर बाद में इसको रब करने के लिए कम से कम 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों से इस तरह से रब करते जाइए। उससे क्या होगा ना, मोइन एकदम अच्छे से रस बस जाएगा, लग जाएगा आटे और बेसन में। जो आपकी कोकी है ना वो एकदम क्रम्बली बनेगी, टेक्सचर उसका बहुत ही मज़ेदार आएगा। अंदर से थोड़ी सी खस्ता बनेगी, बाहर से करारी बनेगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो ये तो सिंधी कोकीज़ का एकदम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो इतना तो आपको कम से कम डालना है। और दूसरा फ़ायदा ये है घी डालने का, इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना फ्रेंड्स, वो बढ़ जाती है। तो आप इसको काफ़ी दिनों तक के स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। अब इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, गूंथने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसमें जो पानी हम डालेंगे ना वो कम से कम पानी डालना है। मतलब सबसे पहले से थोड़ा सा छड़का लगा के पानी स्प्रिंकल करके इसको गूंथना स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली हमको गूंथना तो है ही नहीं, इसको ना बांधना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको ऐसे आपस में बांधते जाइए। जैसे नॉर्मली हम आटा लगाते हैं ना पूरी पराठा के लिए, वैसा आटा हमें नहीं लगाना है, ग्लूटेन नहीं फॉर्म करना है। बस ये जो सारी चीज़ें हैं ना उसको इकट्ठा सा करना है। तो धीरे धीरे ऐसे गूंथते जाइए, मतलब इसको सब इकट्ठा करते जाइए कम से कम पानी के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे याद आ गई। मेरी जो अम्मा थी ना, मतलब मेरी जो दादी, वो तो पूरा ही आटा घी से ही गूंथते थे। तो उस ज़माने में ऐसा किया जाता था क्योंकि लोगों को लगता था कि ताकत आएगी कोकी खाने से। लेकिन इन दैट केस ना उनकी कोकी तवे में ही टूट जाती थी और हम सब टुकड़ी टुकड़ी शेयर करके खाते थे, तो भी काफ़ी हैवी होती थी, हमारा उतने में ही काम चल जाता था नाश्ते के लिए। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, पूरा घी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंथ लीजिए। ये देखिए पूरा इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका आटा बना कैसे। आपको जो आटा है ना एकदम सख्त गूंथना है, नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसा खोल के दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं अंदर दरदरा टेक्सचर, फटा फटा सा टेक्सचर और कड़क भी है। अगर आपका आटा ऐसा फ्रेंड्स नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, अंदर से ऐसा दरदरापन नहीं है, तो बस समझ जाइए यहीं पे आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो आगे भी आपकी कोकी परफेक्ट नहीं बनेगी।
तो बस जब इकट्ठा हो जाएगा आटा, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से 5 हिस्सों में, जैसे बड़ी या छोटी आपको कोकी बनानी है। तो मैं फ्रेंड्स आज छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, करीबन 5 हिस्से हो जाएंगे इसके। तो मैं काफ़ी छोटी कोकीज बना के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना एक कोकी पकने में काफ़ी समय लग जाता है। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से। तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, कभी भी आटे को हम रखते हैं थोड़ा सा सेट होने के लिए, जब भी पूड़ी पराठे के लिए बनाते हैं, राइट। लेकिन इस वाली कोकी के लिए ना आपको आटे को बिल्कुल सेट करने के लिए कुछ भी रेस्टिंग टाइम नहीं रखना है, इसको आप तुरंत ही बना सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम अपने हाथों में ऐसे पैट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हाथों में कैसे मैं बेस रख के दूसरे हाथ से ऐसे गोल गोल करती जा रही हूँ। ये ना एकदम सिंधी तरीका है जो कि मैंने अपने बड़ों को बचपन से देखती आई हूँ। इससे क्या करते हैं ना, हम ढोडे भी पकाते हैं और तवे पे थपते आए हो। आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप सिंधी हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले अपने हाथों से ऐसे थप के सबको फ्लैटन आउट कर लीजिए, ठीक है। तो अब एक और टिप है, इसको हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं बेलना है, इसको सबसे पहले हम तवे में सेक लेंगे। तो ये सारी कोकीज आप एक साथ भी तवे पे रख सकते हैं, 3 से 4 कोकी तवे पे रख दीजिए। और गैस का फ्लेम जो है ना इस वक्त लो मीडियम के बीच में है। इसको पहले एक तरफ से 1 मिनट सेक लेंगे और दूसरी तरफ से भी सिर्फ 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हल्का सा ऐसे पकना स्टार्ट हुआ है, थोड़ी सी परत आई है, बस इस स्टेज पे इसको निकाल देंगे। और आप चाहें तो गैस का फ्लेम लो पे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम भी इस पे कोकी बनाने ही वाले हैं। और अब क्या करेंगे, इसको चकले पे रखेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसके मैं फायदे बताती हूँ। जैसे आप तवे पे रखते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, ठंड में लोग कोकियाँ बनाते हैं तो उनका घी थोड़ा सा जमा जमा सा रहता है, तो वो जो घी है ना अच्छे से फैल जाता है थोड़ा सा गर्म करने की वजह से, पहली चीज। दूसरी बात, जो ऊपर से परत आ जाती है ना, उसके ऊपर से जब आप बेलना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी जो कोकी है चिपचिपी सी, स्टिकी स्टिकी सी नहीं होगी। मतलब जो आटा है ना बहुत ज्यादा आपके बेलन में नहीं चिपकेगा। तो यही हमने अपने बड़ों को देखा है करते हुए, तो यही टिप मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कोकी को ना आप नॉर्मली जैसे हम पूरी पराठा बेलते हैं ना, वैसे नहीं बेल पाएंगे बार बार उठा के। तो इसको एक ही डायरेक्शन, मतलब एक ही तरफ रख के आप चारों तरफ से अच्छे से बेल लीजिए। आप चाहें तो चकले को उसके लिए घुमा सकते हैं, क्योंकि ना बार बार उठाने में नहीं टूट सकती है और नीचे से चिपक भी सकती है। पहले मैंने अच्छे से पूरा एक ही साइड बेल लिया। अब क्या करेंगे, नीचे से ऐसे खुरपी उठाएंगे, खुरपी से ऊपर कर लेंगे, खुरपी पलटा जो भी आप कहते हो, उसे उठा लेंगे और तुरंत अपने हाथों में डाल देंगे। देखा कितना आसान था इसको निकालना। और ये देखिए, मैं इतनी मोटाई, मतलब इतनी विड्थ रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़ी और मोटी भी रख सकते हैं। और इसको जैसे आप उठाएंगे तुरंत इसको प्लेस कर देंगे तवे पे, जो कि पहले से हमने गर्म करने के लिए रखा था लो फ्लेम पे। और इसको पहले इस तरफ से पकने देंगे एकदम लोएस्ट फ्लेम पे, करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। और उसके बाद ही इसको पलटाना है। तो ये देखिए, अब फ्लिप कर रही हूँ, ये देखिए हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो गया। और इसको सबसे पहले दोनों तरफ से अच्छे से पका लीजिए, जैसे कि वो अपना शेप कायम कर ले, टूटना फूटना बंद हो जाए। और जब आपको लगेगा ना कि बस अभी पकना स्टार्ट हो रही है, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। देखिए, मैंने दोनों तरफ से उसको पलटा लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है। आप देख सकते हैं बीच बीच में क्रैक्स भी आ रहे हैं। और अब बारी आती है इसमें घी लगाने की। जब ऑलमोस्ट अच्छा सा कलर आने लगेगा ना, तो इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे दोनों तरफ, और इसको पलटा पलटा के ऐसे पका लेंगे जैसे आपको ज़रूरत पड़े। तो फ्रेंड्स, इसको लोएस्ट फ्लेम पे ही पकाना है, तो ही आपकी कोकी एकदम अच्छे से अंदर तक की पकेगी। तो इसको अंदाज़ा मैं आपको बता देती हूँ, लोएस्ट फ्लेम पे 7 से 8 मिनट लग जाते हैं पकाने में। ये देखिए, मैं आपको पलट पलट के दिखाती हूँ, हल्का हल्का सा घी लगा के इसको पलटाते जाएंगे। और बीच बीच में ना आप ऐसे थोड़े से इंसेशंस, मतलब ऐसे जगह जगह पे खुरपी से ऐसे निशान दे सकते हैं, ताकि कोकी अंदर तक के पके। और मान लीजिए अगर आप कोकी थोड़ी सी मोटी बना रहे हैं ना, तो बेलने के समय ही आप इसमें निशान से या फिर कट दे सकते हैं। तो बस ये देखिए, बढ़िया सी कोकी रेडी हो गई है। इसको एकदम संभाल के तुरंत मैं प्लेट के ऊपर निकाल दूंगी। और इसी तरह से सारी कोकीज तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो रेसिपी है ना, सुषमा जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कुछ महीनों पहले फ्रॉम कटनी, तो इसके लिए मैंने ये रेसिपी आप सबके लिए बनाई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दिल से ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने सारे सिंधी कम्युनिटी और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वेट किस बात का, मैं आपको एक कोकी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका अंदर का टेक्सचर बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, घी की तो क्या खुशबू आ रही है बेसन के साथ, और अंदर से थोड़ी सी दरदरी और क्रम्बली। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं दही के साथ। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। मज़ा आ गया। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।